ले जाइए। धर्मराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के जा रहे थे, पीछे पीछे सावित्री जा रही थी। थोड़ा सा आगे चले, धर्मराज ने पीछे मुड़ करके देखा, सावित्री को कहा, तुम कहां जा रही हो? तुम्हारे पति के प्राण तो मिलेंगे नहीं। तो सावित्री ने कहा, मैंने ग्रंथों में यह पढ़ा है, मैंने गुरुजनों के मुख से यह सुना है, पति जिधर चले पत्नी को उसकी पथगामिनी होना चाहिए, उसकी सहायक होना चाहिए। इसलिए पति जिधर चल रहा था उधर मैंने चलना शुरू किया। मैं ये सोच रही थी, मैं ये विचार कर रही थी, जिनको लेने के लिए स्वयं धर्मराज चल करके आए हैं, ये कितने पुण्यात्मा हैं। जिनको लेने के लिए स्वयं धर्मराज आए हैं, तो वो स्थान भी कितना सुंदर होगा जहां ये पहुंचेंगे। एक बार मैं उस स्थान का दर्शन करने के लिए जा रही थी, धर्मराज इतने प्रसन्न हो गए और कहा, देवी ये शब्द बोलकर तुमने हमारा हृदय जीत लिया है। जो पति की अनुगामिनी होती है, ऐसी नारी को संपूर्ण वरदान देने के लिए देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़कर देवी तुम हमसे जो मांगोगे हम तुमको एक वरदान देंगे। धर्मराज बोले। सावित्री ने त्रवाचा भरवाई। सावित्री ने कहा, आप वरदान हमें दे देंगे? हाँ बिल्कुल। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारे सास ससुर को आंख नहीं है, आप हमारे सास ससुर को नेत्र ज्योति दे दीजिए। पति के प्राण नहीं मांगे, क्योंकि वो मना कर दिया था उन्होंने, पति के प्राण मिलेंगे नहीं। सासु ससुर को आंख मिल गई बोलते ही धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। सासु ससुर को आंख मिल गई, नेत्रों में ज्योति आ गई। फिर धर्मराज लेकर के चले, पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। थोड़ी बहुत दूर निकले होंगे, एक आध योजन। यमराज को, धर्मराज को लगा पीछे कोई आ रहा है, मुड़ के देखा तो सावित्री आ रही थी। फिर पूछा, देवी कहां जा रही हो? कहा, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं तो आपका वह स्थान कितना अच्छा होगा जहां आप विराजित होंगे। हमने ऐसा सुना है कि जहां अच्छे लोग रहते हैं वह स्थान पावन तीर्थ होता है और ऐसी जगह को मत्था टेकना चाहिए। इसलिए उस स्थान को हम प्रणाम करने को जा रहे हैं जिस स्थान पर आप रहते हैं। धर्मराज इतने प्रसन्न हो गए, कहा, सावित्री हमारा हृदय जीत लिया तुमने, हमारे बस की बात नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारे पति के प्राण लौटा देते। अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम जो मांगो सो एक वरदान हमसे मांग सकती हो। सावित्री ने त्रवाचा भरवाई, राजी हुए धर्मराज। तब सावित्री ने कहा, आप मुझे दूसरे वरदान में दे दीजिए, मेरे सास और ससुर का राजपाट जो छीन लिया गया है वह पुनः वापस मिल जाए। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने वो राजपाट छीना था वो सब एक भीड़ के साथ राजा धुमतसेन के पास आए और पूरा राज्य वापस कर गए। धर्मराज चल रहे थे, पीछे पीछे वो सावित्री। फिर मुड़ करके देखा धर्मराज ने कि सावित्री वापस नहीं लौटी। पूछा, अब कहां जा रही हो? कहा, तुम्हारे आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं वो कितने अच्छे होंगे। हमने गुरुजी देवर्षि नारद जी के मुख से सुना है कि भगवान से ज्यादा स्नेह भगवान के भक्तों से कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि उसमें भगवदीय वास होता है। आप इतने अच्छे हैं तो आपका परिकर कितना अच्छा होगा। एक बार हम उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इतना कहा, धर्मराज अति गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। धर्मराज ने कहा, ये शब्द कहकर सावित्री तुमने हमारा मन जीता है, बहुत प्रसन्न हूं। अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम एक वरदान मुझसे जो मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा। महाभारत की कथा है और आज अमावस्या के ही दिन ये कथा घटी है।
माता जानकी के प्रसंग से जोड़कर और मैं अपनी बहनों के सन्मुख, माताओं के सन्मुख कोई बात रख रहा हूं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप बोर हो रहे हैं तो मैं प्रसंग बदल दूं, हाँ मैं वहीं रामायण में आ जाऊं, लेकिन ये कथाएं तो आप बहुत सुन रहे हैं और आप सुनते भी रहेंगे, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनकी बहुत ज्यादा समाज को जरूरत है। और आपने वट की पूजा की, आज बहुत बड़ी बात है। महाभारत में तो लिखा है सिर्फ इस सावित्री की कथा को सुनने से पति और पूत की उम्र बढ़ती है। ये महाभारत के वन पर्व में लिखा है, ये धर्मराज ने वरदान दिया है, आगे आप सुनेंगे।